हर एक के साथ मैं 1 1 यूज कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये अप्लाई होता है इस तरह की डेटा पे। ये आप देखिए, डेट अकरिंग, मैं ये लिख देता हूँ कि डेट अकरिंग इन द लास्ट 7 days या नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक में ये डेट्स फॉल कर रही है, तो ये इन डेट्स को हाईलाइट कर देगा। ठीक है, ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी आपका डेटा हो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैं एक रास्ता डेटा इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें डुप्लीकेट वैल्यू, इनमें अगर कोई भी डुप्लीकेशन हो तो वो हाईलाइट हो जाएगी। ये टेक्स्ट पे भी अप्लाई होता है, ये नंबर पे भी अप्लाई होता है डुप्लीकेट वैल्यू, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट कोई नहीं है इसलिए हाईलाइट नहीं हुआ। लेट सपोज मैं इसको 97 करता हूँ तो ये डुप्लीकेट वैल्यू आ जाएगी और ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, रूल कहते हैं इसको। ये है टॉप डाउन रूल्स। जिसमें ये बताया गया है डिफरेंट रूल्स है कि टॉप 10 को आप हाईलाइट करें, टॉप 10% को करें, बॉटम 10 आइटम्स को कर ले, बॉटम 10% के कर ले, अबव एवरेज बिलो एवरेज। इसको हम अप्लाई करते हैं। लेट सपोज यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह इसका रिजल्ट किस तरह आ रहा है। टॉप 10 को हाईलाइट करें तो ये सारे टॉप 10 हाईलाइट हो जाते हैं। इसको मैं करूँ कि टॉप 10% हाईलाइट करें तो ये टॉप 10%। ये अगर मैं इसकी परसेंटेज इंक्रीज करता हूँ तो ये देखिए ये हाईलाइटिंग इसकी टॉप 22% में ये चार जो सैलरीज है, ये चार एम्प्लॉइज है, इनकी सैलरीज हाईलाइट हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये आप देखें ना, एवरेज अबव एवरेज, अबव एवरेज को आप हाईलाइट करें। ये सारी जो सैलरीज है ये अबव एवरेज है, चूंकि अगर इसको आप देखें इसकी क्या एवरेज बन रही है 93 पर 1000, तो 93,000 से ऊपर जितनी भी सैलरीज है उनको इसने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अच्छा आगे है जी, बिलो एवरेज में भी इस तरह है, जो 93,000 से नीचे हैं वो हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप मेक रूल्स भी, इस पे आप क्लिक करके फर्दर आप रूल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे तकरीबन उसी तरह के रूल्स है जो हमने डिस्कस करी है। यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल टू फार्मूला, इसमें ये आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि कौन सा सेल हम हाईलाइट करें। ठीक है, आगे इसके बाद ये देखिए ये डिफरेंट डेटा बार्स हैं। इसको आप यूज करते हैं तो ये ब्लू डेटा बार है। एड ए कलर डेटा बार टू रिप्रेजेंट द वैल्यू इन ए सेल, द हायर द वैल्यू द लॉन्गर द बार। इसमें देखे ना कि जितने ज्यादा वैल्यू है उतने ही उसमें ये जो बार है उसकी लेंथ ज्यादा होती है। ये देखिए 100,000 की लेंथ ज्यादा है, फिर 99,000 की रिड्यूस होके 86,000 पे सबसे ज्यादा, सबसे कम हो गई है। ठीक है, ये डिफरेंट बार्स के मुताबिक आप इसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये डिफरेंट इसमें कलर्स यूज होते हैं, ग्रीन, येलो, पिंक, या ये डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं इसमें। ये डिफरेंट फॉर्मेट है, इसमें ब्लू डेटा बार, इसमें वो ग्रेडियंट फिल है, ये सॉलिड फिल है, इसमें भी ये डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। ठीक है, आगे इसमें कलर स्केल्स आप यूज कर सकते हैं। इसको मैं अनडू करता हूँ ताकि आपके पास जो नेक्स्ट हम रूल अप्लाई करते हैं वो आपके सामने प्रोमिनेंट हो। अच्छा, इसमें ये देख लें ग्रीन येलो रेड कलर स्केल। इसमें ये है कि आप इसी ऑर्डर में ये कलर अप्लाई करेगा। जो सबसे हाईएस्ट फिगर हो उसको ग्रीन देगा, उसके बाद येलो फिगर, उसके बाद रेड, उसके बाद कलर रेड, और इस तरह इसकी एक फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ये देखिए इसमें डिफरेंट ये आपके पास शेड्स आ रहे हैं, डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, तो आप अपने मुताबिक अपनी चॉइस के मुताबिक डिफरेंट फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये आइकन सेट्स है। इसमें आप देखें, इसमें ये डिफरेंट एरोज आ रहे हैं। जो सैलरी एवरेज से अबाव है उसको इन्होंने अपवर्ड एरो दिया हुआ है, ऐसे साइन। जो एवरेज के करीब है उसको लेफ्ट राइट एरो दिया हुआ है, और जो एवरेज से नीचे हैं तो उसको डाउन एरो दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी डिफरेंट ऑप्शन है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फॉर्मेटिंग के लिए। इसमें न्यू रूल्स भी है, जिस तरह मैंने डिस्कस किया है इसमें डिफरेंट रूल्स है, वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक डिफरेंट रूल्स खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, जिस डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हैं, लोएस्ट हाईएस्ट वेज हुए फॉर्मेट, 2 कलर सेल्स है, 3 कलर स्केल्स है, ये डिफरेंट आप इसको ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद क्लियर रूल्स, अगर लेट सपोज किसी सेल पे हमने कोई रूल्स लगाए हुए हैं
तो इनको ख़त्म करने के लिए फिर हम ये करते हैं कि यहाँ पे क्लियर रूल पे आ जाते हैं। जो सेल्स हमने सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पे अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो जो सेल सेलेक्टेड है उन्हीं से रूल्स क्लियर हो जाएंगे, या अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो तमाम शीट जो एंटायर शीट पे जहाँ पे भी रूल्स लगे हुए हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये मैनेज रूल आ रहा है। मैनेज रूल में भी आपने जो एग्जिस्टिंग रूल है उसको फर्दर अगर आप अमेंड करना चाहे तो यहाँ पे मैनेज रूल के ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगले हमारे पास है फॉर्मेट स्टेबल। इसको हम अब क्लिक करते हैं तो मेरे पास ये टेबल के डिफरेंट स्टाइल्स ओपन हो जाते हैं। आप कोई भी स्टाइल यूज कर सकते हैं। ये आपके पास टेबल स्टाइल आ जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें इसमें एक चीज मैं आपको बात बताऊं, इसके ये टेबल में कन्वर्ट करने का मकसद और इसका फायदा ये है। लेट सपोज मैं यहाँ से डिलीट करूँ ये टोटल को, यहाँ पे मैंने इसके साथ ऐड कर लिया कि मेरी टेबल हैज टोटल रोज भी साथ ऐड कर ले, तो ये टोटल रोज इसने ऐड कर लिए। तो इसका फायदा ये है कि यहाँ पे आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है। इसमें आप इसके सम को भी कर सकते हैं, आप एट ए टाइम उसको मिनिमम नंबर को भी देख सकते हैं, आप मैक्सिमम नंबर को भी देख सकते हैं, आप इसके काउंट को भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने, ये सारे आपके पास ये इसका फायदा है। इसमें आप डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इस टेबल में आप डिफरेंट स्टाइल और डिजाइन यूज कर सकते हैं, ये सारे आपके पास आ रहे हैं। और इनकेस अगर इसको आप टेबल के फॉर्म से या तो आप कंट्रोल जी से ही सब कुछ रिवर्स कर देते हैं, या फिर अगर इसको आप नॉर्मल रेंज में ले आना लाना चाहते हैं तो इसका राइट क्लिक करके टेबल को कन्वर्ट टू रेंज कर देते हैं। ठीक है, ये कन्वर्ट टू रेंज, और इसके स्टाइल को अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए आप इसको नो फिल करें तो ये आपके पास सारा आ जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं। न्यू टेबल स्टाइल, आप कोई भी स्टाइल यूज कर सकते हैं अपने मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक चूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे हमारे पास है सेल स्टाइल्स। इसमें आप डिफरेंट स्टाइल यूज कर सकते हैं सेल के, लाइक ये देखे, ये हेडिंग स्टाइल है, ये सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं। आप इसको अपनी फॉर्मेटिंग अपनी प्रेजेंटेशन के लिए डिफरेंट स्टाइल यूज कर सकते हैं जो आपको सूट करे। अच्छा अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। इस ग्रुप में सेल्स ग्रुप में ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इंसर्ट सेल में फर्दर क्या ऑप्शन है, इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रोज, इंसर्ट शीट कॉलम, इंसर्ट शीट। मैं अगर इसको कहूँ तो ये आपकी एक नई शीट इंसर्ट हो जाती है। मैं अगर यहाँ से फिर दोबारा डिलीट करना चाहूँ तो ऐसे डिलीट होता है। या फिर मैं अगर इंसर्ट सेल, अगर सेल में इंसर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती है और मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये मैंने रो इंसर्ट कर दी। इस तरह कॉलम भी इंसर्ट किया जाता है यहाँ से। डिलीट में आप अगेन जिस तरह इंसर्ट है उस तरह डिलीट है, आप कोई शीट डिलीट कर सकते हैं, सेल डिलीट कर सकते हैं, रो डिलीट कर सकते हैं, कॉलम डिलीट कर सकते हैं। मैं लेट सपोज ये रो डिलीट करता हूँ तो ये पूरी की पूरा रो ये डिलीट हो गया। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट। ये फॉर्मेट ऑप्शन यूज होता है, इसमें रो हाइट आप चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास ये 15 है, आप कोई भी इसको हाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ऑटो फिट रोज है, रो हाइट है। अगर ऑटो फिट का मतलब है कि ये इस टेक्स्ट के साइज के मुताबिक फिट हो जाता है। मैं अगर इसको सपोज यूं करूं, रो हाइट को मैं अगर जरा थोड़ा सा बढ़ा दूं तो यहाँ पे आप ऑटो फिट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट की फॉन्ट साइज के मुताबिक एडजस्ट हो जाता है। इसी तरह कॉलम विड्थ है, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटो फिट कॉलम इस तरह, जब ये मैं अगर लेट सपोज यहाँ पे करूँ तो ये ऑटो फिट में आप देख लें, ऑटो फिट कॉलम ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है। इसके बाद हाइड, कोई भी आप रो को हाइड करना चाहे, कॉलम को हाइड करना चाहे, शीट वगैरह इनको हाइड कर सकते हैं, यहाँ से अनहाइड भी कर सकते हैं। रीनेम शीट, इस शीट को रीनेम करने के लिए आप यहाँ इस ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। मूव इन कॉपी, इस तरह मैंने पहले लेक्चर में इसको आपको राइट क्लिक के साथ समझाया था, तो वो आप यहाँ से भी
वो फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। टैब कलर्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे है शीट प्रोटेक्शन, आप शीट को प्रोटेक्ट करना चाहे तो आप अपने यहाँ से पासवर्ड देके इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि कोई बंदा उसमें अमेंडमेंट वगैरह ना कर सके, जस्ट वो व्यू कर सके। इसके बाद है फॉर्मेट सेल, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें, ये देखें, ये फॉर्मेट सेल में ये सारी चीज़ें, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चलिए एक दफ़ा ये अप्लाई करते हैं। ये सेल को हमने इस तरह फॉर्मेट कर दिया, इसका कलर वगैरह ये सारी चीज़ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है एडिटिंग का। एडिटिंग में ये डिफरेंट आपके सामने सैम्पल्स आ रहे हैं, इसको हम यूटिलाइज करेंगे। इसके लिए हम लेट्स सपोज ये टोटल की अमाउंट ये हम डिलीट करते हैं। इसमें देखिए ये डिफरेंट फंक्शंस हैं, सम फंक्शन है, एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्सिमम मिनिमम है। इसको हम अप्लाई करेंगे। सम को अगर हम क्लिक करते हैं तो ये आपकी पूरी एक रेंज सेलेक्ट हो जाती है। इन तमाम सैलरी का सम आपके पास टोटल नीचे आ जाता है। इसमें अगर आप एवरेज देखना चाहें कि इसकी कितनी एवरेज है, तो ये 93,400 आपके पास एवरेज आ जाती है। इसमें आप काउंट नंबर चेक करते हैं कि टोटल नंबर कितने हैं। ये 15, ये टोटल नंबर ऑफ जो क्या नाम है एम्प्लॉइज है वो 15 ही है। और इसके बाद अगर आप इसमें मैक्सिमम मिनिमम देख सकते हैं कि मैक्सिमम फिगर कौन सी है, तो इस मैक्सिमम इसमें 100,000 है तो 100,000 की आपके पास वैल्यू आ जाती है। इस तरह मिनिमम भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मोर फंक्शंस है, क्योंकि मोर फंक्शंस में मुख्तलिफ चीज़ें आ रही है, इसको इंशाल्लाह मैं सेपरेट किसी लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आगे इसमें एक और फंक्शन है, ये देखें, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। मैं अगर डाउन को क्लिक करता हूं तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे आ जाती है। इसी तरह अप में अगर मैं अप को क्लिक करता हूं तो आपको तो ये 87 जो नीचे वैल्यू थी वो ऊपर चली गई। ठीक है, इस तरह सारे अप, डाउन, नेक्स्ट, लेफ्ट, राइट आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद ही हमारे पास सीरीज फंक्शन। सीरीज फंक्शन में आप देखें, इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ये कुछ डेटा ये मैं डिलीट करता हूँ। लेट सपोज मेरे पास सैलरी है नहीं, मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास हर बंदे की सैलरी नीचे एक स्पेसिफिक, मैं एक उसको एक कंडीशन दे देता हूँ, उसके मुताबिक आ जानी चाहिए। तो ये क्या होता है, लीनियर है। मैं चाहता हूँ कि यार जिस तरह इनिशियल तो ये है कि 1000 नीचे वाले सेकंड नंबर बंदे की सैलरी ऊपर वाले बंदे से ना 1000 वैल्यू, 1000 अमाउंट से कम है, 1000 रुपीज से। तो मैं अगर लेट सपोज ये सब पे अप्लाई करना चाहूँ तो ये हमारे पास सारी की सारी अमाउंट, सारी की सारी सैलरीज आ जाती है इस तरह। ठीक है, अगर इसमें अगर मैं इसमें प्लस कर देता हूँ तो ये सैलरी हमारे पास 1000 के हिसाब से प्लस में आ जाएगी। लेट सपोज मैं इसको प्लस कर देता हूँ, तो ये सारी 100 के बाद 101, 102, 103 इस तरह की सारी आपके पास सैलरीज आ जाएगी। इसके अलावा ग्रोथ के हिसाब से मैं अगर ग्रोथ को अप्लाई करता हूँ तो ग्रोथ में अगर मैं लेट सपोज ये करूँ कि मैं इसको 10 के साथ के ग्रोथ के साथ देखना चाहता हूँ कि अगली सैलरी इस तरह आ जाए, तो ये देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देता है 10 के साथ। ठीक है, ऊपर सम वो अमाउंट ऐड हो रही थी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है। इसमें अगर आप डेट को देखें तो डेट के लिए भी आप ये डेट का जो फंक्शन है ये डेट के लिए यूज होता है। डेट में मैं अगर लिखूं कि वीक डेज, तो इसमें से सारे वीकडेज आ जाएंगे। वीकेंड जो 11 और 12 मई का दिन है वो चूंकि सैटरडे और संडे है इसलिए उसने वीकेंड्स के दिन निकाल दिए। इस तरह ये आप अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, इससे आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। ऑटो फिल से ये होता है, ऑटो फिल नॉर्मली यूज होता है इस फिगर पे। मैं अगर ऑटो फिल करूं तो ऑटो फिल से ये होता है कि जिस पैटर्न से ऊपर की अमाउंट आ रही है उसी पैटर्न के साथ ना नीचे वाली अमाउंट भी आ जाएगी। ये देखिए ऑटो फिल से क्या होगा, हर नेक्स्ट सेल की वैल्यू ऊपर वाले सेल से 1000 रुपीज से कम हो रही है। ठीक है, इसके बाद जस्टिफाई को भी छोड़ दे फिलहाल। फ्लैश फिल में होता है ये देखिए फ्लैश फिल में ये नॉर्मली ये सीरीज मैं सेलेक्ट करता हूँ
तो फ्लैश फिल में अच्छा सॉरी, इसमें ये पैटर्न बताते हैं। अगर लेट्स सपोज मैं ये लिखता हूँ अजना मेराड, ये नीचे पे मैं अगर फ्लैश फिल अप्लाई करना चाहूँ तो ये होता है, ये देखिए। अच्छा, इसने जो भी एक पैटर्न ऊपर से आ रहा था उसको उसने कॉपी करके नीचे सेल्स पे भी वही पैटर्न अप्लाई कर दिया है। देखिए ये फर्स्ट नेम सबका उन्होंने उठा लिया और इसी तरह तमाम सेल्स को उन्होंने फिल कर दिया। ठीक है, पास नेक्स्ट ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर की। सॉर्ट एंड फिल्टर में हम डेटा के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको डिफरेंट तरीके से हम सॉर्ट कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी देखें तो ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है। मैं अगर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लाना चाहूँ तो ये एक्सपेंड सिलेक्शन, ये आप देखें ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर में आ गया ये डेटा। ठीक है, इसकी अगर हम कस्टम सॉर्टिंग करना चाहें तो कस्टम सॉर्टिंग में अगर मैं इसके जो टोटल को मैं इसलिए निकाल रहा था कि वो टोटल का ऑर्डर चेंज ना हो जाए। कस्टम सॉर्टिंग में आप ऑलरेडी ये मैं अगर इसके साथ में अगर ये करता हूँ ये डेटा हेडर तो ये ऊपर वाला रो भी सेलेक्ट हो जाता है। अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ कि ये सॉर्ट हो कॉलम सी के हिसाब से ए टू जी हो, उसके बाद एडिश लेवल में करूँ कि उसके बाद ये जो सैलरी है उसके हिसाब से सॉर्ट हो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो। तो ये देखें ये आपके पास कि ये इसका ऑर्डर ए टू जी है। ठीक है, और इसका ऑर्डर है लार्जेस्ट। पहले ये इसी फॉर्म में इसको सॉर्ट करेगा ए टू जी में। ठीक है, और देन उसके बाद इस ऑर्डर के बाद ये जो ऑर्डर है ये फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है। ये देखिए पहले ये इस ऑर्डर को उसने फॉलो किया, उसके बाद इस ऑर्डर चूंकि सैलरी 100 तो ज्यादा है लेकिन पहले इस ऑर्डर को फॉलो करेगा, उसके बाद ये ऑर्डर फॉलो करेगा। ये देखें, ठीक है, इस तरह ये हमारे पास ये आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद मेरे पास है फिल्टर का। फिल्टर आप अगर लगाना चाहे तो फिल्टर आप पूरी टेबल पे लगाएं। मैं इसमें डिफरेंट फिल्टर करके मैं अगर ये करूं कि मुझे सिर्फ आतिफ की सैलरी चाहिए तो मैं ये अपनी मर्जी के मुताबिक मैं करता हूँ। यार आतिफ की सैलरी चाहिए तो मेरे पास सिर्फ आतिफ की सैलरी आ जाती है। इसमें ये मैं कहूँ कि मुझे टॉप 10 चाहिए तो आप मेरे पास टॉप 10 आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे इस तरह के आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास फाइंड एंड सेलेक्ट है। फाइंड में आप कोई भी चीज़, इसमें कोई आपके पास बहुत बड़ा डेटा है उसमें आप कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो आप इसमें फाइंड में जा सकते हैं। आप रिप्लेस अगर करना चाहें तो रिप्लेस में आप लेट्स सपोज मैं ये कहूँ कि रिप्लेस में जहाँ जहाँ पे भी खान है उसको रिप्लेस कर ले अहमद के साथ या उसके मोहम्मद के साथ। तो खान है, इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ मोहम्मद के साथ, तो इसमें आप रिप्लेस ऑल कर सकते हैं, रिप्लेस वन बाई वन भी कर सकते हैं। रिप्लेस ऑल मैं करता हूँ तो जहाँ जहाँ पे भी खान है उसको मोहम्मद के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अच्छा इसमें गो टू में भी इसको इसको छोड़ दे, इसको मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा। गो टू स्पेशल में आप देख सकते हैं कि कमेंट्स अगर इसके साथ इस टेबल के साथ कोई भी आपने कमेंट ऐड किया हो तो आप गो टू में जाते ही कमेंट ऑन करते हैं तो आपके पास जहाँ पे भी कमेंट हो आपको उसी सेल पे ये पहुंचा देता है। कांस्टेंट में फार्मूला में ये देखिए कांस्टेंट, इसमें मैं करता हूँ कि यार सिर्फ नंबर तक मुझे पहुंचा दे तो ये जो भी नंबर्स है वो आपकी हाईलाइट हो जाती है। ठीक है, ये इसमें ये डिफरेंट है। ब्लैंक्स में अगर देखना चाहूँ तो ब्लैंक्स चूंकि डेटा मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो इसलिए इसमें ब्लैंक नहीं था इसलिए उसने एरर दे दिया। अच्छा ब्लैंक, ये सारे इस डेटा में जहां जहां पे भी ब्लैंक सेल्स है वहां पे वो हाईलाइट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फार्मूलाज मुझे इसमें चूंकि इस सेल पे फार्मूला लगे हुए हैं तो ये फार्मूला आपके सारे हाईलाइट हो जाते हैं। ये इस तरह यूज होता है। ठीक है, कमेंट्स अगर हो तो कमेंट्स ये उसी के एक समझ लेके फर्दर इसकी ये गो टू स्पेशल में भी वो काम हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। अगर कहीं भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो तो वो भी आपको वो हाईलाइट हो जाती है। लेट्स सपोज मैं इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ।
कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये सॉरी, तो आप अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखना चाहते हैं तो ये आपकी ये सेल्स हाईलाइट हो जाते हैं जहां जहां पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है। ठीक है, इसमें ये आप देखें डेटा वैलिडेशन में चूंकि इस सेल पे हमने कोई डेटा वैलिडेशन कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की, इसलिए वो डेटा वैलिडेशन आपके पास नहीं होगी। डेटा वैलिडेशन को मैं सेपरेटली कवर करूंगा एक सेपरेट लेक्चर में। डेटा वैलिडेशन जिस तरह आपने देखा होगा ना कि आप भी कोई भी फॉर्म अगर आप फिल करना चाहते हैं तो उसमें आपके पास एक वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप अगर कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू में येस और नो या कोई स्पेसिफिक अमाउंट आ जाती है, तो वो सिर्फ आप उसी में ही सिलेक्शन कर सकते हैं, तो वो डेटा वैलिडेशन ऑप्शन है। तो इसमें अगर कोई डेटा वैलिडेशन कोई भी कंडीशन अप्लाई हुआ हो तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में ये है कि अगर कोई भी आप इमेज या कोई भी चीज इस शीट पे इंसर्ट करें तो आप अगर उस तरफ उसको आप सेलेक्ट करना चाहे, इसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं तो वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बस ये हमारे आज का लेक्चर था जिसमें हमने काफी ज्यादा चीजें डिस्कस की। आपने 3 ग्रुप डिस्कस किए हैं, स्टाइल, सेल और एडिटिंग, और उम्मीद है कि आपका जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो वक्त के साथ साथ डेवलप हो रही है। मैं चाहूंगा कि आप इन चीज़ों को सीख के प्रैक्टिस में लाएं, आपको बेहतर आइडिया होगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा काम आपका ऑटोमेटेड हो जाएगा। तो इसलिए आप इन फंक्शंस को यूज़ करें, जो भी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करें। आपकी जैसी ग्रिप बनेगी आपकी ज़िंदगी आसान होगी। तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। आप कोई सवाल हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको टाइमली रिप्लाई मिलेगी। और इसके अलावा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मैं अगेन कहूँगा सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इनसे मुस्तफ़ीद हों। अपनी दुआओं में याद रखें। आपका भाई, आपका दोस्त तैमूर खान। अस्सलाम वालेकुम।